हम मनुष्य बनते हैं, बड़े होते हैं, मुझे लगता है मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं, मुझे लगता है कि मैं नौकरी भी कर लूं, मैं आउट ऑफ कंट्री भी चले जाऊं, कुछ भी कर लूं, भोग में लिप्त हो जाऊं, यहाँ पार्क में चला जाऊं, उस मूवी को देख लूं, वहां पे चला जाऊं, वहां डांस कर लूं, सब कर लो। लेकिन मेरे भाई सब करते हुए भी थोड़ा नेक राम को जप लो, महामंत्र को याद कर लो। जिस प्रभु की कृपा से आपने जन्म लिया है, अति हरि कृपा जाहि पर होई, जिसके ऊपर हरि की कृपा होती है वही मनुष्य बनता है। हमारे और आप में क्या फर्क पड़ता है? मनुष्य भी, हम भी भोजन करते हैं, जानवर भी भोजन करता है, भूख तो उसे भी लगती है। अरे वो तो छोड़ो, शुअर तो देखा है ना, वो 4-4 बच्चे पैदा करके पीछे पीछे लेकर के सबको चलता है और आराम से आनंद से भोजन करवा के उनको फिर ला करके उसी गोष्ठ में उसको वेस्ट कर दिया जाता है। तो और मैं भी यही करता हूँ, सुबह से शाम तक धन कमाने के लिए लगा रहता हूँ, निरंतर। लेकिन क्या वास्तव में मैं पूछता हूँ कि मैं मनुष्य हूँ तो मैंने क्या किया भगवान के लिए? हे प्रभु, अनायासेन मरणम विना दैत्येन जीवनम देहांते ब्रह्म स्थानम देहि में परमेश्वरा। प्रभु आपने मुझे जन्म दिया है तो अनायासे में मत देना, क्योंकि राक्षस की तरह मैं जी नहीं पाऊंगा। अनायासेन मरणम विना दैत्येन जीवनम, जो व्यक्ति केवल अपना ही भरण पोषण करता है वो व्यक्ति दैत्य के समान है। दैत्येन जीवनम देहांते परम स्थानम, हे परमात्मा देना है तो मुझे अपनी गति देना, अपने चरणों में देना, तुम्हारा ध्यान हो, तुम्हारा निस्दिन तुम्हारे ध्यान को मैं ध्याता रहूं। हे राघव, मैं आपको कृष्ण भूलूं नहीं, आपकी याद सदैव निरंतर मुझे आती रहे, क्योंकि हरि स्मृति सर्व विपत्ति मोक्षणम, आपकी स्मृति सदा सर्वदा के लिए मुझे आएगी तो सारी विपत्ति समाप्त हो जाएगी। जैसे कुंता भगवती ने कृष्ण को याद किया विपत्ति के समय, जब भी आती है, जब भी विपत्ति आती है कृष्ण खड़े होते हैं, द्रौपदी चिल्लाती है कृष्ण खड़े होते हैं, प्रहलाद को कष्ट होता है कृष्ण खड़े होते हैं, ध्रुव जी पुकारते हैं कृष्ण खड़े होते हैं, सबरी पुकारती है राम खड़े होते हैं, कोई भी पुकार दे प्रभु खड़े होते हैं। कहीं भी कोई भक्त पुकार दे, घुस्मा पुकारती है शिव महापुराण में तो शिव जी खड़े होते हैं, उसके पुत्र को ही जीवित कर देते हैं, कहां काट के डाल देती है, लेकिन तालाब से प्रकट हुए शिव जी उसके पुत्र को प्रदान कर देते हैं, ले अपने पुत्र को ले जा। पुकारो तो हरि का चिंतन करोगे तो चिंता समाप्त हो जाएगी, चिंतित रहोगे तो चिता की तरफ बढ़ जाओगे, और चिंतन करोगे तो प्रभु का करोगे तो आपकी चिंता करोगे, चिंता करोगे तो चिता में मिल जाओगे, और चिंतन करोगे तो चिता में नहीं, चिता में जाते हुए भी आपकी आत्मा तो अजर अमर है, ये शरीर केवल जाएगा। देहांते परम स्थानम देहि में परमेश्वरा, हरि के चरण में चले जाओगे। हम मनुष्य बने तो मनुष्योत्तम मुमुक्षोत्तम, मनुष्य बनने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? किसी महापुरुष के शरण में जाना पड़ेगा, अपने से ज्येष्ठ श्रेष्ठ के शरण में जाना पड़ेगा, जो श्रेष्ठ होगा उसी के शरण में जाएंगे। भाई राय तो अपने से बड़े से ही ली जाती, छोटे से तो नहीं, राय अपने से बड़े से ली जाती है, छोटे से नहीं। इसलिए कथा अपने से बड़े से ली जाती है, छोटे से नहीं। पानी ऊपर से नहीं, पानी ऐसे करके पियोगे तभी जा पी पाओगे, नीचे से तो नहीं पिया जाएगा। तो उसी तरीके से कथा ऊपर से सुनोगे तो आपको धारण कर दिया जाएगा। तो कथा हमेशा महापुरुष के पास जाना चाहिए। तो आप बड़े के पास जाओगे तो मुमुक्षुत्तम मनुष्योत्तम, मनुष्य बनो। मनुष्य बनने के बाद आपको, अब मनुष्य बनोगे तो कैसे बनोगे? जब तक आप महापुरुष के चरण शरण ग्रहण नहीं प्राप्त करोगे। तो पहले मनुष्य बनने के लिए मुझे महापुरुष के पास जाना पड़ेगा। जब महापुरुष के पास जाएंगे तो वो महापुरुष हमें मनुष्य बनाएगा, फिर हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि हम पेड़ को लगाते हैं ना, तो पहले तो फल नहीं देता है, सींचते हैं, बड़ा करते हैं, उसमें फूल आते हैं, फल लगते हैं, तब जाकर के मुझे प्राप्ति होती है। उसी प्रकार से हम महापुरुष के पास जाएंगे तब मुझे मुमुक्षा की इच्छा से मनुष्य बना दिया जाएगा। इसलिए अनायासेन मरणम विना दैत्येन जीवनम,
देहांते परमो स्थानम देहि मे परमेश्वरा।